ये ज़रा वीडियोस देखिए। ये वीडियोस हैं जो सरकारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, इनको पेशावर से गंडापुर लेके आ रहा है। ये 7 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, 7 जो है ये जैमर्स हैं, इसके साथ क्रेन्स हैं, और ये तमाम खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें लेकर ये आ रहा है। मेरा सवाल है तमाम उन लोगों से जो तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात समझते हैं और कहते हैं कि उनको जलसे जुलूस का हक होना चाहिए। ये तैयारी करके कोई जलसे के लिए आता है? ये तैयारी जो है ये किसी सूबे को जो है उसके ऊपर लश्कर कशी करने के लिए नहीं है। और अभी आप आगे देखिए, आगे इसने एक बात की है कुछ सोशल मीडिया के लड़कों के साथ, और जो है वो वहाँ पर बाकायदा तौर पर पंजाब को जो है वो धमकियाँ दे रहा है। मैंने आपको सुबह बताया था कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये मुसल्ला जत्थों के साथ पिंडी आ रहा है, और उसकी तमाम ये आज आपको इस वक्त बुलाने का मकसद ये था कि ये रिकॉर्ड के लिए, आवाज़ बंद करें, रिकॉर्ड के लिए ये वीडियोस जो है मैं आपके सामने लाना चाहती थी कि हम जो कह रहे हैं उसका सबूत है हमारे पास। और दूसरी बात मैंने पहले भी कहा था, बड़े क्लियरली कह रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा की एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब लॉलेसनेस वाला कानून जो है सूबा नहीं है। यहाँ पर कानून एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर इंतजामिया एग्जिस्ट करती है, और जो कोई इस तरह मुसल्ला जत्थों के साथ, और ये बिरयानी पर टूटे पड़े हैं जो दूसरों को बिरयानी की बातें करते हैं, ये देखें ऊपर से बिरयानी के डब्बे फेंके जा रहे हैं और बिरयानी के लिए टूट पड़े हैं। जो ये दूसरों को कहते रहे, जो पटवारी कहा करते थे, उन्होंने आज महकमा सेहत भी नहीं छोड़ा, पटवारी भी नहीं छोड़े, टीचर्स भी नहीं छोड़े, पुलिस वाले भी नहीं छोड़े। और जो सबसे इसके अंदर तकलीफ दे बात है जो मैं बहुत कैटेगोरिकली आपके सामने लाना चाहती हूँ, अली अमीन गंडापुर पुलिस फोर्स के साथ साथ अपने जाती मलेशिया जो है अपनी एक जाती फोर्स के साथ पंजाब में आ रहा है, और वो सारी फोर्स जो है वो असले के साथ लेस है, उनके पास बहुत जदीद असला है। और ये यहाँ से ये लोगों को इकट्ठे करके यहाँ पे हाजिरियाँ लगी हैं सरकारी मुलाजमीन की, और हाजिरियाँ लगने के बाद इनको गाड़ियों में जो है बैठने के लिए कहा गया है। एक मलेशिया के साथ अपनी जाती एक फोर्स बनाकर एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जिसका अपना सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, सुबह मैंने आपको बताया भी था, जिनके अपने सूबे के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर उसका चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे के ऊपर ये करने के लिए आ रहा है। लेकिन अब जो है मैं ये बड़ी बात क्लियरली कहना चाहती हूँ कि जमहूरियत, इंसानी हकूक़ का शेल्टर, आइन और कानून बहुत हो गया। अब ये शेल्टर आपको लेने नहीं दिया जाएगा इस तैयारी के साथ, और इस हरकतों के साथ जो आ रहा है उसको कानून को फेस करना पड़ेगा। ये कोई भी जी शऊर शख्स जो है, कोई जज साहबान मुझे बता दें जो बार बार इनकी पिटीशंस आउट ऑफ द वे भी लगाते हैं और आके कहते हैं इनको इजाजत दो जलसा करिए। ऐसे होते हैं जलसे? ऐसे होता है एहतजाज जैसे ये करने के लिए जा रहे हैं? और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के लिए, ये करेने हैं जो सरकारी पैसों की करेने हैं जो आपके साथ जो है। अब दूसरा उसने बात करते हुए कहा कि 144 की परवाह नहीं है, जो है वो दफ़ा 804 लग गई है। भाई ये वही दफ़ा 804 है ना जो तुम लोगों ने जूतों पर लिखी हुई थी, और कभी माथे पर लिख लेते हो, कभी जूतों पर लिख लेते हो। पहले पता तो कर लो इस दफ़ा 804 के साथ करना क्या है। और वो जो दफ़ा 804 जो है, जो अंदर बैठकर इस मुल्क के अंदर जो है वो खून रेजी की कोशिश करा रहा है, मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, इनका प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना है। इनको लाशें चाहिए और लाशों को ये कैश कराना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो होने नहीं देंगे। पहले भी लाशों के ऊपर सियासत करना इनका पुराना वतीरा है, और ये हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। आज भी ये जिस तैयारी के साथ ये आ रहा है और जो ये करना चाह रहा है वो कतई तौर पर कोई जमहूरी काम नहीं करने जा रहा। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब जो है वो उनको गलत फहमी है कोई, वो अभी आपको कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि वो इस्लामाबाद की सड़कों पर गंडापुरी शहद लेके घूम फिर रहे थे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो पंजाब पुलिस है ना, उनको इस तरह के लोगों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है, और वो इंशाल्लाह ताला अगर आपने जो आप दिखा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि आप क्या करने के लिए आ रहे हैं, आपको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह, और पंजाब पे चढ़ाई करने नहीं देंगे। मुझे अफसोस है, मुझे तकलीफ़ है खैबर पख्तूनख्वा की माओं के साथ, उनके वालदैन के साथ। आपके बच्चों के हाथ में जो है
क्या उनके आपके बच्चों के हाथों में लैपटॉप नहीं होने चाहिए? क्या आपके बच्चों के हाथों में इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं होनी चाहिए? क्या आपके बच्चों को वज़ाइफ नहीं मिलने चाहिए जो पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ दे रही हैं? आपके बच्चे क्यों जो है वो ख्वार हों इस सारी जो है वो हरकतों के लिए? आपके बच्चे क्यों ईंधन बने? इमरान खान के खुद के बच्चे जो है वो बाहर लंदन में बैठ के याशी कर रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं वो क्लबों में जा रहे हैं, वो फिल्में देख रहे हैं, वो मौजें कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ख्वार होने के लिए हैं, वो फितने का ईंधन बनने के लिए हैं। ये मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की माओ बहनों बेटियों से, उनके वालदैन से, बच्चों के ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, उनके मुकद्दर में डंडे सोटे पेट्रोल बम नहीं है। उनके 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 मुकद्दर में भी जो है वो अगर मरियम नवाज जैसी कोई वज़ीर आला होती, उनके सूबे में भी तरक्की हो रही होती। और हमें भी खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की उतनी फ़िक्र है जितनी पंजाब के बच्चों की फ़िक्र है। लेकिन आपको अपने लिए आवाज़ खुद उठानी होगी। अपने बच्चों को इस तरह की दहशतगर्दी का ईंधन मत बनने दें। और ये जिस मिशन पे आ रहा है, मैं पहले इसीलिए आपको बता के, आपको बुलाने का मकसद ये था कि आपको बता के दिखा दिया जाए, जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को जो है वो हक देना चाहिए, उनको जलसे जुलूस कर, ये इस तरह करना चाहते हैं। ये जलसे जुलूस करते हैं ऐसे तो तालिबान ने नहीं किया कभी, शायद इस तरह से खुल खुला के जैसे ये करने के लिए आ रहा है। और एक सूबे के ऊपर, जिस सूबे के अंदर इसको मैंडेट नहीं मिला है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा को पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया है, उस सूबे के अंदर ये लश्कर कशी करेगा तो हमें अपने सूबे का जो है वो अमन व अमान कायम रखना भी आता है, और अपने यहाँ पर इनके फितनों के साथ जो है वो टैकल करना भी आता है। इमरान नज़ीर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो भी। जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका बड़ा शुक्रिया कि आप फौरी तौर पे आपने रिस्पॉन्ड किया। जैसे अज़मा बहन ने अभी पूरी तफसील से आपको ये विद एविडेंस ये साबित किया है कि इस वक्त पाकिस्तान में दो किस्म की फोर्सेस काम कर रही हैं। एक फोर्सेस वो हैं कि जो पाकिस्तान जब भी उनको मिलता है उजड़ के मिलता है, और उस उजड़े पाकिस्तान को वो सजाती हैं, संवारती हैं, अपने ऊपर इल्ज़ामात भी लगवाती हैं। वो फोर्सेस बुरी भी बनती हैं, लेकिन अपनी ज़ात की नफ़ी करके मुल्क को ठीक करके जाती हैं। और फिर एक फोर्सेस ऐसी आ जाती हैं कि जिनको सिर्फ सियासत से गर्ज होती है, जिनको अपनी ज़ात से गर्ज होती है, जिनके लिए पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जो मर्जी हो जाए, उनका बाबा, पंजाबी में कहते हैं ना साडा बाबा ऊँचा रहना चाहिए, तो उनका बाबा ऊँचा रहना चाहिए। ये वो फोर्सेस हैं कि जिन्होंने चलते फिरते उड़ते पाकिस्तान को अपनी नलायकी की नज़र झोंका, अपनी अना और अपनी ज़िद की नज़र झोंका। मैं सिर्फ 2-3 मिसालें आपको कोट कर देता हूँ विद एविडेंस। मैं बड़ी बड़ी लंबी चौड़े दावे नहीं करता। यहाँ जो लोग बैठे हैं जो हेल्थ को डील करते रहे हैं, मैं सिर्फ उनको याद कराना चाहता हूँ कि 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो पंजाब में EPI की शरह, जो वैक्सीनेशन की शरह है, वो 40% होती है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होते हैं और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर होते हैं, मरियम साहबा भी उनके साथ काम कर रही होती हैं, हमजा साहब और सारी ये टीम उनके साथ काम कर रही होती है। 5 साल दिन रात की मेहनत के बाद जब हम चले जाते हैं, जब हमें भेज दिया जाता है, उस वक्त जो EPI की शरह होती है हम 40% से उठा के अल्लाह के फजल से 85% पे लेके जाते हैं। और उस 85% पे ले जाई शरह को जब ये लोग आते हैं कि जिनका वतीरा सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत को चमकाना है, जिनकी नज़र में खिदमत की, प्रोजेक्ट्स की, कारकर्दगी की कोई हैसियत ना है, जिनसे पूछता भी कोई नहीं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। हमसे तो सवाल किए जाते हैं कि हमने ये सड़क क्यों बना दी, हमने ये अपना मोटरवे क्यों बना दी, हमने ये कैंसर अस्पताल हम क्यों बनाने जा रहे हैं, ये तो अयाशी है, आप बेसिक चीज़ें क्यों नहीं दे रहे, आप एयर एम्बुलेंस गरीब के लिए क्यों ला रहे हैं। मरियम नवाज साहब का सबसे बड़ा कसूर है जो उनसे पूछा जाता है कि मरियम नवाज आप एक गरीब आदमी को एयर एम्बुलेंस दे रही हैं, एक ऐसा आदमी जो बस में नहीं जा सकता आप उसको जहाज़ में अस्पताल पहुंचा रही हैं, कितना बड़ा जुल्म कर रही हैं मरियम नवाज साहब। आप अशराफिया के लिए प्रोग्राम लाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम का क्यों सोचती हैं। ये वो सोच है, जब ये सोच आती है 2018 की धांधली के नतीजे में हमसे भी जुल्म हुआ था। हमने क्या किया था, हम तो किसी जगह डंडे लेकर नहीं गए थे, हम किसी जगह करेने लेकर नहीं गए थे, हम हर सूरत अपने मुल्क को चलता देखना चाहते हैं। हमने अपने सीनों पर रकम खा लिए लेकिन अपने मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। मैं आपको फिक्र के साथ बता रहा हूँ कि जब ये 18 वाली हुकूमत जो मुसल्लत हो गई थी, जो नालायक तरीन बुज़दार हुकूमत, और फिर उसके बाद चौधरी साहब आए थे माशाल्लाह,
जिन्होंने बड़े बड़े चौधराहट वाले काम किए थे, जब ये वापस जाते हैं और केयर टेकर आती है, वही EPI वैक्सीनेशन की शरह पंजाब में जो हम 85% से ज़ायद छोड़कर गए थे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो WHO कह रही है, वो इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि वो ड्रॉप होकर 60% हो गई थी। 25% 5